नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, ठीक है। देखते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पृथ्वी हमारी है, ठीक है। बीचों बीच हमारी 0 डिग्री लाइन इक्वेटर, इसके 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक। तो अब इसको मैप पे भी एक बार आप लोकेट कीजिएगा, तब ये अच्छे से जितने भी कंट्रीज हैं इन तीनों लाइंस पे ये याद होनी चाहिए। ऑप्शंस में देखें तो जो है ईरान आउट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ जीवों के प्रकार लिखे हैं, तो उपर्युक्त को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो जीव का कह लीजिए उत्पत्ति हुई, उसमें जन्म लेने वाले या फॉर्म होने वाले पहले थे कवच वाले जीव, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ। फिर हुए इसके बाद इंसेक्ट्स जो कह लीजिए कवच के बिना हुए। फिर हुए ये फर्स्ट जो है हमारा रेप्टाइल सरीसृप, और फिर लास्ट में स्तनधारी यानी कि मैमल। विकल्प होगा 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जो इक्वेटर के ऊपर हमारा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया है, ठीक है। इसमें वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, ठीक है। तो विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं जिसे हम, दिसंबर 21 या फिर 22, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूंकि इन्होंने ऑप्शन में दोनों ही दिया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मेनली वैसे 22 वाला मानते हैं, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट यहाँ पे रिसीव होती है इस तिथि पे, लगभग 7.5 घंटे के आसपास, है ना। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी जितने भी हैं, जैसे बैरन आइलैंड आप पढ़ते हैं ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रेफरेंस में, तो वैसे विश्व में जितने भी ज्वालामुखी हैं तो उनमें से जो उद्गार होता है, ठीक, तो उसमें से कई सारी गैसेस निकलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसकी है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये है वाटर वेपर का, ठीक। ऑप्शन ए, लगभग ये 60% से ज़्यादा जो है इसका ही भाग होता है। अगला है ज्वालामुखी उद्गार, इसमें से कहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस। तो ये जो नीचे की 3 वाटर बॉडीज़ हैं इनमें वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। बाल्टिक सी में नहीं मिलेगा, ये हमारा इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की जो है उसमें कह लीजिए बाउंड्री में नहीं आता है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पे है मोस्टली उन्हीं एरियाज़ में वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक बुक है काफ़ी पॉपुलर, किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ठीक है, अरुंधति रॉय। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 सब क्लॉज 1, इसके तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो वही होते हैं राज्यसभा के हमारे चेयरमैन, ठीक है। तो ये उल्लेख के बारे में आर्टिकल 64 और 89 सब क्लॉज 1 में भी दिया हुआ है। ये सब भाग 5 में जो है ना यूनियन वाला, उसमें दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। जो खाने वाला सिरका होता है, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जैसे चाइनीज़ फास्ट फूड में यूज़ करते हैं या फिर घरों में भी खाते हैं, तो इस सिरके में क्या कौन सा एसिड होता है, दैट इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हम्पी नृत्य उत्सव, किस राज्य का उत्सव है। अक्टूबर नवंबर के मंथ में मनाया जाता है। ये साउदर्न स्टेट हमारा जो है ना कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यम और प्रिंट मीडिया के विनियमन, इसके माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी है यूनियन की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इंस्टीट्यूशन के बारे में भी पूछा जाता है। ये जो है
महाराष्ट्र में है, पुणे में, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में, जो अभी वेस्ट बंगाल का एरिया देखते हैं और बांग्लादेश का, तो इन्हीं एरियाज का विभाजन हुआ था, ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बांग्लादेश के रूप में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोच्चि केरला जो पोर्ट है हमारा ये, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2011 का सेंसस, देखिए लास्ट इंडिया में हुआ है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है, और अभी भी इस एग्ज़ाम में भी आपके जो आंकड़े पूछे अगर जाएंगे तो उससे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है कि कितने फेजेस में ये सेंसस, बी ऑप्शन को चुनेंगे, 2, ठीक है। 2 फेजेस थे, पहला था ये हाउस लिस्टिंग, ठीक है, और हाउसिंग सेंसस कह सकते हैं, और सेकंड में था पॉपुलेशन का एनुमरेशन या सेंसस, ठीक। नेक्स्ट है मोगाओ गुफा, जिसे हजारों बुद्धों की गुफाएं कहा जाता है, किस देश में स्थित है, ठीक है। बुद्धिस्ट एसोसिएशन रहा था इसका काफ़ी, और ये गोबी डेजर्ट वाला जो एरिया देखते हैं, ठीक है, उसके सराउंडिंग है चाइना में, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में, ठीक है, तो किन नदियों के संगम पर ये मनाया जाता है? काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। भारत में जो भी 4 जगहों पे ये कुंभ होते हैं उसकी नदियाँ और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये होता है गंगा, यमुना, और माना जाता है कि मिथिकल सरस्वती भी वहाँ पे हैं, ठीक, फर्स्ट ही करेक्ट है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये इस्टेब्लिश हुआ था 54 में, 1954, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है ना, रिस्पॉन्सिबल है ये बॉडी। नेक्स्ट है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण जो है बदला गया, और अब ये क्या है? 1946 से 2006 के बीच ये जो है UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं, इस नाम से जाना गया, और अब रीनेम किया गया है इसको क्या, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है, इसमें फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो ये न्यू एयरपोर्ट बना है उसका उद्घाटन किया था, और इसका नाम बताना है, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में नोटबंदी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 रुपए के नोट के, तो उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो 8 नवंबर 2016 को नोट बंद हुए थे, और ये टाइम पीरियड है इनका उर्जित पटेल। नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन M पासपोर्ट सेवा भारत के किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से संबंधित चीज़ें हैं, मतलब जो ये पासपोर्ट्स वगैरह फिजिकल कॉपी के अलावा डिजिटल फॉर्मेट में कुछ यूज़ करने के लिए ये सिस्टम डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, ठीक है। तो जो 2023 के अगस्त में हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली हुआ लैंड, ठीक है, साउथ पोल पे मून के, तो उसमें जो रोवर था है ना सरफेस पे जाने वाला, उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, ठीक है, जैसे हमारा ये होता है सिविलियन ऑनर सबसे हाईएस्ट होता है भारत रत्न, तो वैसे ही आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित मिलिट्री अवार्ड होता है हाईएस्ट, वो होता है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है? भाग 3 में हमने पहले बात की फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें कुछ आर्टिकल्स को मिलाकर के एक भाग के रूप में पढ़ा जाता है, जैसे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी के बारे में चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। पालक जो हम आप खाते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड को चूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट है कॉरपोरेट जितनी भी कंपनीज हैं भारत में, तो राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचा की जिम्मेदारी जो है इनके लिए वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कॉरपोरेट अफेयर्स की एक मिनिस्ट्री है ना, वो जो है इनके लिए प्रावधान ये सब देखती है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर इसरो का एक संस्थान है ये, तो किस इनमें से शहरों में स्थित है? तो अहमदाबाद में है ये, गुजरात में।
नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया? ये जो है भुवनेश्वर में। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है पीएम विश्वकर्मा, ठीक है, जो मिडिल क्लास के कुछ ऐसे वर्ग माने जाते हैं, है ना, जो छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, जैसे बढ़ई हो गया, नाई हो गया, ये सब, इनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 में लॉन्च की गई थी। तो इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है ना? तो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, ऑप्शन फर्स्ट। इस स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, मुख्य परीक्षा वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब से ये लॉन्च हुई है तो एग्जाम हुआ नहीं है, तो आगे इसकी संभावना है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में 11वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल। इस तरह की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? तो इसमें चंडीगढ़ में। हाल ही में उड़ीसा की जो राज्य सरकार है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं योजना का शुभारंभ किया इन्होंने। तो इस योजना के तहत सरकार कितने लाख रुपए का ब्याज मुक्त जो है ऋण प्रदान करेगी एक तरीके से, है ना? तो 1 लाख रुपए का इसमें जो है प्रावधान है। थोड़ा स्कीम के बारे में चाहे तो पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान का जो ये खनन विभाग है, खान विभाग, माइंस वाला, इन्होंने किस जिले में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क भंडार की खोज की घोषणा की है? तो इनको ये रिजर्व्स का इन्फॉर्मेशन मिली थी ये करौली डिस्ट्रिक्ट से, ऑप्शन फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। फरवरी 2024 में किस देश में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था? म्यूनिख है कहाँ पे? जर्मनी में, ठीक है, तो यहाँ पे ही हुआ था ये। 18 से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? ताजमहल आगरा में है, ठीक है, और यहीं पे ये फेस्टिवल होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर, इसका शिलान्यास किया था? फरवरी 2024 का इवेंट है ये भी, संभल में, ऑप्शन डी। विश्व व्हेल दिवस हर साल कब मनाते हैं? व्हेल मछली आपने देखी या सुनी पड़ी होगी, तो इसके प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, है ना, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए फरवरी के 3rd जो हमारा संडे है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया? तो जो है ये राइटर गुलजार और ये आपका जो है स्वामी रामभद्राचार्य जी जो हैं जगत गुरु, ये देखे होंगे आपने, दृष्टि से विकलांग हैं एक तरीके से, लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये। इन दोनों को सामूहिक रूप से, है ना, अवधि के काफ़ी अच्छे ज्ञाता हैं ये रामभद्राचार्य जी, तो दोनों को चुना गया था, ठीक, एक को संस्कृत और दूसरे को उर्दू। नेक्स्ट है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू होगी? तो देखिए, उत्तराखंड का स्टेट हमारा जो है हिली एरिया है ना, रोड के हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर हर समय रोडें सक्षम नहीं होती लोगों के एक तरीके से जो सहज आवागमन है उसके लिए, तो मेडिकल के लिए, है ना, लोगों को सफ़र करना पड़ जाता है, तो इसके लिए एयर एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट, है ना, इमरजेंसी के लिए ये लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ समाचार पत्र और संपादक तथा संस्थापक का नाम। सभी विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प ही गलत है। संध्या समाचार पत्र जो लिखा है ये अराउंड 1906 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद पब्लिश हुआ था वहीं से, और ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय करके थे, ठीक है। अन्य विकल्प जो हैं हमारे ये सब ठीक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में क्वेश्चन है, गलत विकल्प को देखना है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, गलत या फिर सही, ठीक। 1921-22 के दौरान पासी और अहिर समुदाय के जो लोग हैं इनके द्वारा एका आंदोलन शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश का जो उस समय का एरिया था यहाँ पे, ठीक है। और इससे जो है प्रभावित जिले जो थे हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, तो दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक हैं। डी को चुनेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए। गलत विकल्प का फिर से चयन करना है। बहिष्कृत भारत, है ना, एक मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 1927 से भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। ये विकल्प गलत है, ठीक है। सही विकल्प फिर से देखना है। ब्रिटिश शासनकाल के समय कुछ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुए, भारत स्त्री महामंडल, ये ठीक है, सोशल सर्विस लीग भी ठीक है, और सेवा समिति,
उत्तर प्रदेश से संबंध मेनली इन सब का रहा, तीनों ही ठीक हैं। देखिए इन सब के ईयर है ना कम से कम देखिएगा, और रिस्पेक्टिव सिटी, और ये फील्ड ऑफ कह लीजिए वर्क है ना। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हमने अडॉप्ट किया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बेस्ड है 1937 में बना हुआ, ठीक है। तो ये ऑड हो गया। छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हम 12 अनुसूचियों को पढ़ते हैं जिसमें अलग अलग विषय अलग अलग अनुसूची में है। तो उसी में से जो 6th शेड्यूल है उसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट है उसमें से सिर्फ 4 के बारे में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें आप, संबंधित फैक्ट्स को अपने नोट्स में से पढ़ें, या हमारे पेड ग्रुप में है तो ऑलरेडी हमने चीज़ें आपको दी हुई हैं। नए एडमिशन के लिए अगर आपको क्वेरी है, आप अभी भी जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के कॉन्टैक्ट डिटेल है हमारी, उस पर कॉन्टैक्ट करके कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहें या पेड क्विज में, इन सब में एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।